चाहता हूँ कि शराब बंद नहीं है, और शराब पीने में जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले, रसूख वाले, वे शराब रात में पीते हैं, पति पत्नी पीते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ब्रेथ एनालाइजर जो गरीब मजदूर को लगाते हैं आप 10 बजे के बाद, उनको तो लगाइए। 1985 में विधायक हुए हैं, जीतन मांझी 1980 में विधायक हुआ है, और आप 67-68 में डिग्री प्राप्त किया है। जीतन मांझी 1966 में ऑनर्स ग्रेजुएट किया है। तो हर दृष्टिकोण से आपसे सीनियर है जीतन मांझी, तो उसको तुम ताम करने का क्या उचित है? आप लोगों के माध्यम से ये पॉलिटिकल राजधानी मुजफ्फरपुर के टाउन में आज मांग करते हैं नीतीश कुमार से कि आपसे ये बिहार का शासन नहीं चल रहा है। आपका उम्र भी कुछ इस ढंग का हो रहा है, बोल रहे हैं जो पता नहीं चलता है कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। इस लाइन पर आप इस्तीफा दे दीजिए, त्याग पत्र दीजिए, किसी दूसरे को मौका दीजिए जिसमें कि बिहार की जनता को कुछ सहूलियत मिले। लोग इससे अभ्यस्त हैं। हमारे आर्मी मैन हैं जो शराब पीने के अभ्यस्त हो जाते हैं, वो मरते दम तक पिएंगे। अगर बिहार के आर्मी मैन नहीं है क्या, तो वो यहाँ आएंगे तो शराब नहीं पिएंगे क्या? तो उनके लिए भी स्पेस छोड़ना चाहिए। उन्होंने बहुत पुरजोर शब्दों में कहा है कि बिहार में जो घमंडिया गठबंधन है उसमें इतना घमंड है कि जीतन मांझी ऐसे लोगों को भी वो बेइज्जत करने में नहीं छोड़ा। नहीं कर रहे हैं, नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम में अंडरपास बना रहे हैं 5200 करोड़ रुपया का। क्या जरूरत है उसकी भाई? हमारे दक्षिण बिहार में उल्टी गंगा बहाने के नाम पर 6000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, जाके वहाँ तर्पण के लिए पानी की बात है, जबकि गणना हुई है। इसको लेकर के सत्ता पक्ष के लोग बहुत ढोल पीट रहे हैं कि भाई हमने गणना कराई है, और गणना कराने के बाद अभी आपने देखा कि बिहार असेंबली से भी पास हुआ सर्वसम्मति से कि कोटा बढ़ाया जाए नौकरियों में और एडमिशन में भी। मेरा कहने का मतलब है कि गणना अगर ठीक हो, उसके आधार पर बढ़ाया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन गणना ही ठीक नहीं हुई है। गणना इसलिए नहीं ठीक हुई है कि जो गणक लोग हैं सभी के गरीब, खास करके गरीब के घरों में कहीं नहीं गए, इसलिए गरीबों की गणना कम हुई है, और जो अमीर लोग हैं, रसूख वाले हैं, उनकी गणना हुई है। और उसमें एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। एक जाति है बिहार में भुइयाँ मुसहर, जिसको आप लोग जानते हैं, यहाँ भी हैं। वो 1931 में उसका 3%, 3.5% उसकी जनसंख्या थी, और आज 2023 में भी उसकी जनसंख्या 3.7 है। आप जानते हैं कि माल्थुसियन थ्योरी जो है बतलाता है कि जनसंख्या गरीबों में ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए कि गरीब परिवार घर में रहते हैं, अपना बाल बच्चों के साथ मिलते जुलते हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। लेकिन यह आश्चर्य है कि सबसे गरीब बिहार में भुइयाँ मुसहर कास्ट होता है, और उसकी जनसंख्या 1931 में भी 3%, और इस वर्ष 2023 में भी 3%। ये कहाँ का लॉजिक है? और दूसरा रोड देखते हैं कि जो 1931 में किसी का 8% जनसंख्या थी, उसकी जनसंख्या 14% हो गई। क्यों भाई, कैसे हो गई? तो मेरा कहने का मतलब है कि देखा इसी में किया गया, फेवरेटिज्म किया गया है, जिसके आधार पर किसी की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा दी है। उसमें प्रश्न उठ रहा होगा, आप पूछते होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जिनको 14% किया गया है, उसमें भी कई एक परीक्ष होते हैं, सब परीक्ष को मिला दिया गया और गणक किया गया। शेड्यूल कास्ट में जैसे हमारा मुसहर समुदाय है, तो मुसहर को मुसहर कहते हैं, भुइयाँ कहते हैं, राजवंशी कहते हैं, रजवार कहते हैं, फिर भोक्ता कहते हैं, राजभर कहते हैं। ये सब सारी जातियाँ परीक्षा है, वो भुइयाँ मुसहर की है। सबका खान पान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी विवाह सब होता है। इसको अलग अलग क्यों कर दिए? अगर इसको अलग अलग नहीं किया जाता तो इसकी आबादी आज किसी भी परिस्थिति में 10% से ऊपर होती, तो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतने हिस्सेदारी के तर्ज पर इसको ज़्यादा लाभ मिलता, तो वैसा हुआ नहीं। और फिर आज जो
नोटिफिकेशन हुआ है कोटा बढ़ाने का, तो कोटा बढ़ाए हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी करते हैं कि एक तो जनसंख्या ठीक से गणना किए नहीं, अगर हुआ भी, अगर बढ़ाए हैं 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाए हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन जब से आरक्षण नियम लागू हुआ है तब से आज तक 16% आरक्षण है, आरक्षित कोटा भरा हुआ है, बैकलॉग है। यही हम विधानसभा में पूछा कि बैकलॉग अगर है उसको भरने के लिए क्या उपाय किए हैं। तो जब बैकलॉग भरवे नहीं कीजिएगा तो फिर कोटा बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनके लिए 1971 से रोस्टर लागू है। 1971 से रोस्टर लागू का मतलब है कि जो हमारे गजटेड पदाधिकारी हैं, नॉन गजटेड पदाधिकारी हैं और लोग हैं, उन लोग को 16% आरक्षण मिलना चाहिए था, प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन उनका आरक्षण का क्वांटम जानते हैं 3.7 है। तो 75 साल में 74 साल में आज 3.7 है, तो एक शताब्दी होगी कि जब 16% और आप 20 या 22% उनका ये होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि इसमें बेईमानी की गई है और जो हमारा बैकलॉग है उसको पूरा करने का काम नहीं करके सिर्फ लोग गलत कमज़ोर दिमाग वाले आदमी को समझाने के लिए कि हम आपका कोटा बढ़ा दिया, चुनाव आ रहा है 24 का, उसमें अपना एक TR लेने के लिए बात किया है, एक चीज़। दूसरा चीज़, आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 33 साल से दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई, छोड़िए पुराने ज़माने में तो हम नंगे थे, तो इसका मतलब हम नंगे रहे हैं आज। तो इसीलिए हम कहना आप लोगों के माध्यम से ये पॉलिटिकल राजधानी मुजफ्फरपुर के टाउन में आज मांग करते हैं नीतीश कुमार से कि आपसे ये बिहार का शासन नहीं चल रहा है, आपका उम्र भी कुछ इस ढंग का हो रहा है, बोल रहे हैं जो पता नहीं चलता है कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। इस लाइन पर आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, त्याग पत्र दीजिए, किसी दूसरे को मौका दीजिए जिसमें कि बिहार की जनता को कुछ सहूलियत मिले।